नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो एकदम अचानक से होती है और सच बताऊं तो काफी डरा देती है। हम बात कर रहे हैं लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप की। जरा सोचिए, आप कहीं खड़े हैं शायद तेज धूप में या किसी भीड़ वाली जगह पर, और अचानक से आपके आसपास की दुनिया गोल गोल घूमने लगती है। घबराहट होती है ना? बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर उस वक्त हमारे शरीर में चल क्या रहा होता है और हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अचानक चक्कर आए तो करें क्या। देखिए, जब बीपी एकदम से गिरता है ना, तो वो पल सच में बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी ताकत एक सेकंड में खत्म हो गई हो। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इसके एकदम सटीक और तुरंत काम करने वाले उपाय हैं। उपायों पर जाने से पहले जरा इसके मुख्य लक्षणों को समझ लेते हैं। देखिए, जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपका शरीर आपको एकदम साफ सिग्नल्स देता है। अचानक से बहुत तेज चक्कर आना, आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाना या सब कुछ धुंधला दिखने लगना और ऐसा लगना कि बस अब तो हम बेहोश ही हो जाएंगे। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी अचानक ये लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि बीपी तेजी से नीचे गिर गया है। इन संकेतों को तुरंत पहचानना ही बचाव की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, तुरंत राहत के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है तुरंत लेट जाइए। जी हाँ, गिरने या चोट लगने से बचने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अपने पैरों के नीचे तकिया या कुर्सी रखकर उन्हें करीब 12 इंच ऊपर उठा लीजिए। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, तो बता दूं, ये सीधा सीधा गुरुत्वाकर्षण का खेल है। पैर ऊपर करने से खून आपके पैरों से वापस आपके दिल और दिमाग की तरफ तेजी से जाने लगता है और आपको चक्कर में तुरंत आराम मिल जाता है। एक और बहुत ही जबरदस्त और तुरंत काम करने वाला घरेलू उपाय है नमक। बिल्कुल सही सुना आपने। एक ग्लास पानी में बस आधा चम्मच नमक मिलाइए और तुरंत पी लीजिए। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही सरल है। नमक के अंदर मौजूद सोडियम आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिससे आपके खून की मात्रा तेजी से बढ़ती है और आपका गिरा हुआ बीपी झट से ऊपर आ जाता है। अच्छा, एक बात और, बीपी गिरने का एक बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में पानी की कमी होना। सादा पानी पीना तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नमकीन छाछ या नारियल पानी है तो वो सादे पानी से कहीं ज्यादा बेहतर और तेजी से काम करते हैं, क्योंकि शरीर को उस वक्त तुरंत लवण और खनिजों की जरूरत होती है जो इन चीजों में भरपूर होते हैं। और जो लोग मेरी तरह चाय या कॉफी के शौकीन हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस स्थिति में एक कड़क ब्लैक कॉफी या हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग मसाले वाली चाय सच में जादू कर सकती है। चाय कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी हार्ट रेट को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देता है और नसों को सिकोड़ देता है, जिससे आपका बीपी फटाफट नॉर्मल हो जाता है। अब एक चेतावनी, जब आप ये उपाय कर लें और थोड़ा बेहतर महसूस करने लगें, तब भी झटके से बिल्कुल मत खड़े होइएगा। पहले बिस्तर या कुर्सी के किनारे पर आराम से बैठें और अपने शरीर को थोड़ा समय दें। खड़े होने से पहले शरीर को इस नए संतुलन के साथ ढलने के लिए कुछ मिनट का समय देना बहुत जरूरी है, वरना बीपी फिर से गिर सकता है और आप दोबारा चक्कर खा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई तुरंत राहत की बात। अब देखते हैं कि लंबे समय तक अपने बीपी को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। इसके लिए आपको अपने रूटीन में बस कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल करनी हैं। पहला, दिन में 3 बार बहुत सारा खाने के बजाय हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। दूसरा, पैरों के लिए विशेष दबाव वाले मोजे पहनिए। और तीसरा, एक बहुत ही आसान सा तरीका, बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस करके बैठिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदतें काम कैसे करती हैं, तो सुनिए। जब हम एक साथ भारी खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर का बहुत सारा खून उस खाने को पचाने के लिए पेट की तरफ चला जाता है, जिससे बाकी शरीर में बीपी गिर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाने से खून का प्रवाह स्थिर रहता है। और पैरों को क्रॉस करने से क्या होता है, इससे निचले हिस्से का खून तुरंत ऊपर की तरफ धकेला जाता है, जिससे ऊपरी शरीर में बीपी बढ़ जाता है ना कमाल की बात। छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आते हैं, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखिए, अगर एक आध बार बीपी गिरता है और पानी वानी पीने से ठीक हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बीपी गिरने के साथ साथ कुछ गंभीर लक्षण दिखाई दे, जैसे एकदम से बेहोश हो जाना, सीने में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अचानक सिर दर्द, त्वचा का बहुत ठंडा और पीला पड़ जाना या फिर काला मल आना, तो यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। उदाहरण के लिए, काला मल या खून की उल्टी का सीधा मतलब है कि शरीर के अंदर रक्तस्राव हो रहा है। ऐसे में बिना एक भी पल बर्बाद किए तुरंत इमरजेंसी में जाइए।
तो दोस्तों, हम इस जानकारी के अंत में आ गए हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके परिवार में या जान पहचान में किसी को ये बीपी वाली समस्या है? लो बीपी कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, लेकिन अब आपके पास इसके कारण, इसका विज्ञान और तुरंत किए जाने वाले उपायों की पूरी जानकारी है। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो आज ही इस जरूरी मार्गदर्शिका को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, ऐसे ही हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।